नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देता हूं रिपब्लिक इंडिया, ब्रिटिश इंडिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के नोट और सिक्कों की जानकारी। कल की वीडियो के अंदर मैंने आपको 50 पैसे से लेकर और 10 रुपए तक के सभी अनलिस्टेड कॉइन जो मिनटों से बनाए गए, परंतु उनका किसी भी तरह का कोई भी जिक्र किसी भी किताब के अंदर, बुक के अंदर नहीं है। ऐसे सिक्के जब निकल कर आते हैं मार्केट के अंदर तो उनकी कीमत पहुंच जाती है हजारों रुपए में। आज मैं आपको 5-6 ऐसे सिक्कों की जानकारी दूंगा जो अनलिस्टेड कॉइन है, परंतु वो है स्मारक सिक्के, यानी कि कमोमेरेटिव कॉइन। कौन कौन से हैं वो सिक्के, किस किस सन के अंदर बनाए गए, जो अभी तक बुक से है नदारत, परंतु वो सिक्के बने। और मेरी इंफॉर्मेशन के बाद इन सिक्कों की, कुछ सिक्कों की मेरे पास फोटो भी आई। पिछले साल तक कुछ सिक्के किताब से नदारत थे, इस साल शायद 1-2 सिक्कों को चढ़ाया भी गया, परंतु अभी भी कुछ सिक्के ऐसे हैं जो बुक से नदारत है, परंतु वो सिक्के बनाए गए। तो कौन कौन से हैं वो सिक्के, तो 1 रुपए से लेकर और 10 रुपए तक सभी सिक्कों की जानकारी देने जा रहा हूं मैं। तो वीडियो को करें शुरू, इससे पहले कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन की घंटी बजा दो, दे दो एक लाइक। वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड। तो पहला सिक्का, कॉपी पेन उठाओ और लिखते चले जाओ और अपनी कलेक्शन के अंदर ढूंढो क्या आपके पास ये सिक्के हैं। अगर ये सिक्के हैं तो इन सिक्कों को रखो संभाल कर। परंतु होता क्या है कि हम देते हैं आपको सिक्कों की जानकारी और आपको ये कहते हैं कि इनको संभाल कर रखो। आप लोगों को सिक्का मिलता है किसी भी तरह का, आप व्हाट्सएप के ऊपर उसकी इमेज भेज देते हो और कहते हो कि जी बाबा जी इसके बारे में बताओ। तो पहले वीडियो को ढंग से देखा करें, आप लोग समझा करें और फिर सिक्कों की इमेज को भेजने का कष्ट करें। कल भी लगभग 436 व्यक्तियों की इमेज आई हुई थी, रात मैंने कुछ के जवाब दिए, परंतु अक्सर लोगों की इमेज जो भेजते हैं वो या तो ग्रुप के अंदर बहुत सारे सिक्के डालकर भेज देते हैं या कॉमन सिक्कों की जो जनरली चिल्लर मार्केट के अंदर चलती है उसे भेज देते हैं। कल भी 4-5 व्यक्तियों ने माता रानी के सिक्के की फोटो भेजी। इस तरह का सिक्का नहीं बिकता, कई बार हम बता चुके हैं। 1985 एच मिंट मार्केट सिक्के की इमेज आप लोग भेज देते हो। ऐसे सिक्के नहीं बिकते। जो सिक्के बिकते हैं हम उन सिक्कों की विशेषकर आपको जानकारी देते हैं, आपको उनका मिंट बताते हैं, उनकी कीमत बताते हैं। तो आप लोग थोड़ी सी मेहनत करके इस तरह के सिक्कों को ढूंढोगे तभी इस लाइन के अंदर चल पाओगे। तो पहला सिक्का है 8th वर्ल्ड तमिल कॉन्फ्रेंस, संत तिरुवल्लुवर जी, 1995 के अंदर बनाया गया। 1 रुपए का सिक्का बनाया गया FSS का। बुक के माध्यम से बम्बे, हैदराबाद और नोएडा में ये सिक्के बने, परंतु ये सिक्का कलकत्ता मिंट से भी बना। मिंटेज है बहुत कम, आप लोग तलाश करें। मेरे कुछ सब्सक्राइबरों को मिला, उन्होंने इमेज भी भेजी और मैंने कल भी इसकी इमेज दिखाई थी। तो 8th वर्ल्ड तमिल कॉन्फ्रेंस, संत तिरुवल्लुवर, 1995, 1 रुपीस कॉइन, FSS, इसकी करें तलाश। यह है अनलिस्टेड कॉइन। अनलिस्टेड कॉइन जब भी मार्केट के अंदर निकल कर आते हैं तो इनकी अच्छी कीमत बन जाती है, परंतु हमारी इन्फॉर्मेशन देते ही आप लोगों के पास जो भी सिक्का होता है आप उसकी फोटो भेज देते हैं। अब लेते हैं नेशनल इंटीग्रेशन 1982, 1982। 1982 के अंदर बुक के माध्यम से बम्बे और कलकत्ता में सिक्के बनाए गए, परंतु ये सिक्के हैदराबाद की मिंट से भी बनाए गए। आप लोग इसमें हैदराबाद मिंट की सिक्का तलाश करें। हैवी वेट सिक्का, यानी कि 8 ग्राम का इसका वजन और 28 मिलीमीटर का डाया। तो इस सिक्के की भी आप तलाश करें। इसके बाद
2 रुपए के सिक्कों के अंदर मेरे ख्याल से कोई भी सिक्का ऐसा नहीं है जो अनलिस्टेड हो, सभी सिक्कों की जानकारी दी गई है। इसके बाद हम चलते हैं अगले सिक्के की तरफ। यह है 5 रुपए का। मदर्स हेल्थ इज चाइल्ड हेल्थ, यानी कि स्वस्थ माँ और स्वस्थ बच्चा। सिक्का बनाया गया 1996 के अंदर, बनाया गया कॉपर निकल का। वजन रखा गया इसका 9 ग्राम। बुक के माध्यम से देखें तो बॉम्बे, हैदराबाद और नोएडा में ये सिक्के बने, परंतु ये सिक्के कलकत्ता की मिंट से भी बनाए गए। मैं पहले भी इंफॉर्मेशन दे चुका हूँ इस तरह की, तो आप लोग कृपया रखें ध्यान। इसके बाद के कामराज 1903 से 1975 जन्म और मृत्यु का समय। सिक्के बनाए गए बॉम्बे और हैदराबाद बुक के माध्यम से, परंतु यह सिक्का भी कलकत्ता की मिंट से बनाया गया, जिसकी इंफॉर्मेशन आज तक किसी भी किताब के अंदर नहीं है। इसके बाद हम जब आगे चलते हैं तो 5 रुपए में शायद ऐसा सिक्का और नहीं है, परंतु 10 रुपए में बहुत सारे सिक्के हैं, उनकी इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं मैं। 10 रुपए के सिक्कों के अंदर पहला सिक्का आप नोट करें, यह है थर्ड इंडिया अफ्रीका फोरम समिट सन 2015। बुक में दिया है बॉम्बे और हैदराबाद मिंट, परंतु इसको भी कलकत्ता मिंट से बनाया गया। जी हाँ, यह सिक्का भी कलकत्ता मिंट से बनाया गया। दूसरा सिक्का बनाया गया सन 2016 के अंदर, 125 ईयर ऑफ द नेशनल आर्चीव ऑफ इंडिया। सन 2016 2060 बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा। इसमें बुक में दे रखा था कि कलकत्ता मिंट का येट टू बी कंफ्यूज, यानी कि इसमें कंफ्यूज है बना या नहीं बना। ये सिक्का भी निकल कर आया मार्केट में। कीमत इस समय इस सिक्के की भी जा रही है लगभग 1500 रुपए। और जो आपको मैंने दूसरा सिक्का बताया है, अफ्रीका फोरम सेगमेंट सन 2015 कलकत्ता मिंट, इस सिक्के की भी कीमत इस समय लगभग 1500 से 1800 के बीच में है। तीसरा सिक्का आपको जो बताने जा रहा हूं वो बनाया गया लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय बायोमेटालिक कॉइन, बुक के माध्यम से बॉम्बे और हैदराबाद दिया गया था। मेरी इंफॉर्मेशन के बाद ये सिक्का शायद नई बुक के अंदर जो 23-24 की आई थी उसके अंदर शायद था, तो इस सिक्के की कीमत भी जाती है लगभग 1500 रुपए, परंतु बुक में शायद 700-800 रुपए दी है। ध्यान रखिए इस बात का, 1500 से 1800 रुपए। सिंगल मिंट का सिक्का बनाया गया था 200 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द तांत्या टोपे। आप ध्यान रखें सिक्के का भी, इस सिक्के की कीमत भी लगभग 3500 से 4000 रुपए के बीच में चल रही है। तो ये थे कुछ अनलिस्टेड सिक्के जो बनाए तो गए, परंतु बुक से काफी समय नदारद रखे गए। कुछ सिक्के और भी हैं, कुछ सिक्के मैंने मार्क कर रखे हैं, कुछ नहीं कर पाया। मैं अगले 2-3 दिन के अंदर और चेक करूंगा कि कौन कौन से सिक्के हैं जो अनलिस्टेड है, उनकी भी आपको जानकारी दूंगा। 10 पैसे के भी 1-2 सिक्के ऐसे हैं जो अनलिस्टेड कॉइन है, और इसी तरह से 25 पैसे के अंदर भी है। 50 पैसे की मैंने आपको कल जानकारी दी। 50 पैसे से ऊपर के सिक्कों की सभी की जानकारी तकरीबन मैं दे चुका हूँ। बाकी और देखेंगे कौन कौन से ऐसे सिक्के हैं जो बनाए तो गए परंतु अभी तक उनको अनलिस्टेड रखा गया। कई बार ऐसा होता है कि इंफॉर्मेशन होने के बाद भी जब बुक बनाई जाती है तो कुछ सिक्कों की जानकारी नहीं दी जाती जानकर। उन सिक्कों की मिंटेज कम होती है,
और मिंटेज कम होने की वजह से जनरली आम सर्कुलेशन से वो सिक्का बहुत कम नज़र में आता। लोग रहते हैं कंफ्यूज और इस तरह के सिक्कों को भी वो आनन फानन में जाकर सस्ते दामों पर बेच आते हैं। और जब ये सिक्के ज़्यादा हो जाते हैं किसी के पास तो इन सिक्कों को निकाला जाता है और फिर कीमत इनकी बताई जाती है, जी ये 2000 का है, 2500 का, या अनलिस्टेड कॉइन, या फलाना कॉइन, या ढिगाना कॉइन। इसी तरह एक सिक्का ONGC का मैंने कल भी इंफॉर्मेशन दी थी, FSS का वो सिक्का बनाया गया था, परंतु उस सिक्के के अंदर भी कॉपर निकल का सिक्का निकला जनरल सर्कुलेशन से, कीमत पहुंच गई लगभग 14-15 हजार रुपए तक। तो इस तरह के सिक्के हैं। कई OMS कॉइन है। कल मेरे को किसी ने इमेज भेजी 1/2 रुपया OMS कॉइन की। इसी तरह पहले भी कईयों की इमेज और भी आ चुकी है। एक व्यक्ति ने शायद 1-2 सिक्के और भेजे हैं, मैं साइड पर उनकी भी इमेज लगा रहा हूं, उनको भी आप लोग देख सकते हैं। तो जब तक आप लोग स्वयं पहचान करना नहीं सीखोगे, ढंग से मिंट को नहीं देखोगे, इसके बारे में स्टडी नहीं करोगे, तो खाली बुक के माध्यम से आपको सभी जानकारियां नहीं मिल सकती। बुक के अंदर रेट दिए होते हैं, सिक्के दिखाए होते हैं, परंतु कुछ सिक्के नदारत भी होते हैं। लॉन डाइवैरिटी वगैरह अभी एक बुक निकाली, परंतु ये सुना कि वो बुक भी आधी अधूरी है, उसमें भी ढंग से लोगों को पता नहीं चल रहा कि किस किस में लॉन डाइवैरिटी है, कौन सा सिक्का कैसे है, हर एक चीज़ की पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन को मैं समय समय पर ढूंढ कर लाता हूँ। पीछे मैंने आपको नेशनल इंटीग्रेशन के भी सभी लॉन डाइवैरिटियों की जानकारी दी और सबकी इमेज लगाकर दिखाई कि कौन कौन सा सिक्का किस किस मिनट के अंदर और किस तरह की लॉन डाइवैरिटी बनी। इसी तरह 1975 से लेकर 1982 तक जो सिक्के 1 रुपए के बनाए गए, उनकी भी मैंने लॉन डाइवैरिटी की आपको जानकारी दी। इसी तरह 5 रुपए के कॉपर निकल के सिक्के जो 9 ग्राम के बनाए गए, उनमें भी लॉन डाइवैरिटी है, उसमें भी आपको इंफॉर्मेशन दी थी। उसमें सन 1998 और 1999 के अंदर खास तौर पर स्लिम लॉन और फ्लैट लॉन डाइवैरिटी का चक्कर है, उसकी भी जानकारी दी थी। एक सिक्के सन 2011 से 2019 तक बनाए गए थे, उनमें भी आते हैं कुछ म्यूल कॉइन 5 रुपए के निकल ब्रॉस के, उनकी भी आपको जानकारी दी। अगर आप मेरी थोड़ी सी पिछली वीडियो को चेक करने लगोगे ना, तो लगभग 1 साल तक पीछे आप लोग जाओ और आप जाकर पिछली कई वीडियो देखो। उन वीडियो के अंदर बहुत डिटेल के अंदर मैंने कई ऐसे सिक्कों की जानकारी दी हुई है। आने वाले समय के अंदर रिपीट करेंगे, कोशिश करेंगे नए सब्सक्राइबरों के लिए। और हाँ, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सब्सक्राइबर 20,000 पहुंचने वाले हैं, 400-500 सब्सक्राइबर कम है। कृपया आप लोग थोड़ा सा जोर लगाओ, अपने सगे संबंधियों को, अपने जानने वालों को, चाहने वालों को मेरा लिंक भेजो और सब्सक्राइब करवाओ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जितना आप लोग करवा सकते हैं। मैं देता रहूँगा आपको समय समय के ऊपर सिक्कों की भी जानकारी। और हाँ, पत्थर बिकते हैं, जी हाँ, सिर्फ सिक्के ही नहीं, पत्थर भी बिकते हैं और मैं आपको बहुत सारे पत्थरों की जानकारी दूंगा। 1-2 दिन के अंदर मैं आपको कुछ क्लिप डालकर एक वीडियो बनाकर दूंगा, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे किसी की घर की दहलीज के ऊपर पड़ा रहा एक 3.5 किलो का पत्थर, कई वर्षों तक उसे फूड रेस्ट की जगह लगाया गया और जब उसका पता चला तो मालिक बन गया अरबोपति। जी हाँ, अरबोपति। ऐसा हो सकता, जी हाँ हो सकता, आपके साथ भी हो सकता, खास तौर पर उनके साथ जो आप यहाँ से मध्य प्रदेश, राजस्थान, आपका यूपी का आखिरी एरिया, पहाड़ी एरिया, उत्तराखंड, झारखंड या उत्तरी पश्चिमी, उत्तरी दक्षिणी जो क्षेत्र हैं जहाँ पर माइंस वगैरह का काम होता है, उस एरिया में रहने वाले लोगों को, कर्नाटका वगैरह के रहने वाले लोगों के साथ ऐसा हो सकता। जी हाँ, ऐसा हो सकता
इन साइट पे माइनिंग का काम है और धरती की कोख से बहुत कुछ जन्म लेता है, निकलता है, परंतु उसको पहचान करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। तो अगर आपके भी पास कुछ ऐसा हो तो आप उसकी भी इमेज भेज सकते हैं। मैं पहले इंफॉर्मेशन दूंगा आप लोगों को कि क्या होता है इनके अंदर चक्कर। तो चलो वीडियो को देते हैं विराम। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन की घंटी बजा दो, दे दो एक लाइक और वीडियो को करते जाओ इधर से उधर यानी कि शेयर।